नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सियासत में टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और खासकर न्यू कमर्स के लिए। लेकिन जब आपको टिकट मिल जाए और 24 घंटे के अंदर टिकट वापस ले लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे। बंगाल में यही हुआ है। बंगाल में किसने और किसके साथ किया है? तो बंगाल में चर्चित इन्फ्लुएंसर या कहें कि बंगाल की खूबसूरत एक महिला है जिनका नाम है निशा चटर्जी। उनको टिकट दिया जाता है और फिर बाद में जो है वो टिकट ले लिया जाता है। हुमायूं कबीर जो है वो पूरे मंच से जो है ऐलान करते हैं कि वो निशा चटर्जी को जो है वो विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे और किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाएंगे ये भी उन्होंने बताया। लेकिन टिकट देने के महज 24 घंटे के अंदर जो है हुमायूं कबीर ने इस खूबसूरत महिला से जो है वो टिकट वापस ले लिया। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे आखिर क्या है वो रीजन जिसकी वजह से जो है वो टिकट वापस ले लिया गया। और जैसे ही टिकट वापस लिया गया है निशा चटर्जी का, तो निशा चटर्जी जो है वो कई गंभीर आरोप जो है हुमायूं कबीर पर लगा रहे हैं। तो वीडियो को रियल में अब शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले निशा चटर्जी का मंच वाला भाषण हम आपको सुनवा रहे हैं जो कि बीते 22 दिसंबर का है, जब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे थे, अपनी नई नवेली पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे थे। और जैसी नई नवेली पार्टी के बनाने का ऐलान करते हैं तो कुछ सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर देते हैं और उन्हीं विधानसभा सीटों में से एक जो है सीट पर जो है वो निशा चटर्जी को भी उतारने का ऐलान करते हैं। बहुत खुश हुई थी उस दिन और खुशी में क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। आगामी विधानसभा निर्वाचने हमारे दलीय पताका बा सिम्बल निये लड़ाई करबेन कलकाता बालीगंज केंद्रे जेखाने बाबुल सुप्रिय प्रार्थी आछे निशा चटर्जी कलकाता बालीगंज থেকে লড়াই করবে আগামী বিধানসভায়। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আপনার সাথে থাকবেন আর চাচা আমাকে যে আজ জায়গা দিয়েছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা আমার সাথে আছে কি নেই? আপনারা সবসময় আমার সাথে থাকবেন, আমি যাতে ভালো কাজ করতে পারি আর দাদার নেতৃত্বে যাতে আমি চলতে পারি তার জন্য আপনারা আমার সাথে থাকবেন আর অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। तो देखा आपने, भले ही आवाज बांग्ला में हो कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के है कि निशा चटर्जी को पहले हुमायूं कबीर जो है वो चुनाव लड़वाने का ऐलान करते हैं, फिर बाद में जो है वो टिकट वापस जो है वो ले लेते। क्या वजह रही? देखिए हुमायूं कबीर ने निशा चटर्जी को क्यों हटाया? तो देखिए सबसे पहली बात बता दें कि आपको बालीगंज सीट से निशा चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया, 24 घंटे के अंदर जो है वो हटाया गया। उसके बाद हुमायूं कबीर जो है ये ऐलान करते हैं कि अब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अबू हसन जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब जैसे ही उनका टिकट कटता है तो निशा चटर्जी ये कहती हैं उनका टिकट इसलिए कटा है कि वो हिंदू हैं, इसलिए कटा है कि वो हिंदू हैं। अब सवाल यह है कि निशा चटर्जी का टिकट तो कट गया, अब आगे क्या करेंगी? वो तैयारी कर रही हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का या फिर दीदी का सपोर्ट मिलेगा? अब दीदी का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, दीदी अपने फायदे के हिसाब से चीजों को देखेंगी। लेकिन हाँ, एक तर्क जो है वो हुमायूं कबीर की तरफ से दिया गया कि इसलिए टिकट कटा है कि जो है वो जिस सीट से यानी कि बालीगंज सीट से जो है 49% जो है वो मुस्लिम है, इसलिए वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही जो है वो चुनाव लड़ाएंगे। अब बताइए 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर पूरे मंच से जब निशा चटर्जी के नाम का ऐलान कर रहे थे तब उन्हें पता नहीं था क्या कि बालीगंज सीट पर तो 49% मुस्लिम है? तो फिर ऐलान कर दिया, उनको ऐलान करने के बाद उनको पता चला कि नहीं ये तो मतलब कि मुस्लिम बहुल वाली सीट पे किसी हिंदू को कैसे उतार सकते हैं। तो क्या रीजन क्या है? देखिए अब कई जगहों पर ये बताया जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंसर है बंगाल की जानी मानी। अब चूंकि इन्फ्लुएंसर है तो कई ऐसे तस्वीरें भी है, बोल्ड तस्वीरें जो है इनकी वायरल है, कुछ डांस वाले वीडियोस भी है। तो शायद हुमायूं कबीर को बाद में ये फीडबैक मिला कि इनके चुनाव लड़ने से बालीगंज में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी नई नवेली है। तो ऐसे में एक सीट का मतलब होता है, एक सीट पर इंपैक्ट पड़ना नहीं होता है, वो 2-4 आसपास के इलाकों पर भी जो है वो असर करता है। तो यही वजह है, हो सकता है कि हुमायूं कबीर ने फैसला लिया हो कि निशा चटर्जी को जो है हराया। लेकिन हमें देखिए अगर हिंदू वाली बात पे अगर एक बात और कहेंगे कि एक और है मनीषा पांडे।
मनीषा पांडे के नाम का भी ऐलान वो भी जो है वो हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को उसी मंच से किया था। और ये भी महिला है, मंच से भाषण देती हैं और इस महिला का भी नाम जो है ऐलान किया गया कि ये जो है वो हुमायूं कबीर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अब सवाल है कि निशा चटर्जी को हटाया गया, नाम टिकट जो आप कह सकते हैं कि वापस लिया गया, लेकिन मनीषा पांडे का टिकट वापस नहीं लिया गया। जो आरोप निशा चटर्जी ये लगा रही हैं कि उनके हिंदू होने की वजह से उनका टिकट कटा है, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हुमायूं कबीर जो है वो मनीषा पांडे का भी जो है वो टिकट काटते, क्योंकि मंच से मनीषा पांडे के नाम का भी ऐलान जो है वो किया गया। अब क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, इस पे हम थोड़ा आते हैं, लेकिन थोड़ा एक ग्राफिक्स दिखा देते हैं। देखिए, बालीगंज से टिकट दिया गया, ये हम आपको बता चुके हैं। बालीगंज विधानसभा सीट, थोड़ा बालीगंज को समझते हैं। तो बालीगंज में साल 2022 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। बाबुल सुप्रियो जो है उपचुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं। उन्हें वोट आता है 51,199 वोट। सायरा शाह हलीम जो कि सीपीआईएम की उम्मीदवार होती हैं, उन्हें वोट आता है 30,971 वोट। बीजेपी के टिकट पर केया घोष जो है वो चुनाव लड़ती हैं, उन्हें वोट आता है 13,220 और जीत का अंतर जो है वो 13,969 का रहता है। बाबुल सुप्रियो कभी बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, बीजेपी से रिजाइन मारा, कभी क्या 2021 तक वहीं थे, बीजेपी में ही थे, बीजेपी से फिर रिजाइन मारते हैं, फिर टीएमसी के विधायक बनते हैं। और इसी सीट पर हुमायूं कबीर ने जो है वो निशा चटर्जी को जो है उम्मीदवार जो है वो बनाया था। जैसा कि हमने कहा, क्या दीदी जो है वो टिकट दे सकती हैं? क्योंकि अब टीएमसी के लिए यहाँ पर इस सीट पर तो वैकेंसी नहीं है, हो सकता है दीदी हैं, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकती हैं, तो खैर बात अलग है। तो ओवरऑल बेसिकली हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया, देखिए हुमायूं कबीर ने इस खूबसूरत महिला के साथ ऐसा क्यों किया गया। देखिए, पहले टिकट दिया, मंच पूरे मतलब हजारों लोगों के बीच में ऐलान करते हैं कि निशा चटर्जी को जो है वो बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाएंगे। 24 घंटे के अंदर जो है वो पीछे हटते हैं हुमायूं कबीर और दूसरे किसी शख्स को जो है उम्मीदवार जो है वो बनाते हैं और कहते हैं कि 49% मुसलमान हैं, इसलिए उनका नाम जो है वो हटाया गया। तो क्या हुमायूं कबीर को जो पता ही नहीं था कि मतलब कि 49% जो है उम्मीदवार जो है मुस्लिम थे? तो वजह कुछ और है। कहा जा रहा है कि इनके फोटोज वीडियोस की वजह से जो है हुमायूं कबीर ने इनका नाम जो है वो हटाया। मुझे लगता है ये भी कोई रीजन नहीं होगा। अब क्या हुमायूं कबीर को टिकट देने के बाद ये पता चला कि इनके फोटोज वीडियोस जो हैं वो वायरल है? बहरहाल जो भी वजहें रहे हो, एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई। वैष्णव नगर विधानसभा सीट से मुस्तारा बीबी को हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पता है मुस्तारा बीबी जो है वो जॉब करती थी और उनकी नौकरी चली गई। अब ये भी हो रहा है बंगाल में, खैर हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी बनाने से कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव का जो सियासी रन है वो बड़ा रोचक हो चला है। और जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ पर घटनाक्रम जो है वो घट रहा है मतलब हर दिन जो है हुमायूं कबीर जो है वो हाईलाइट जो है वो रह रहे हैं। अब निशा चटर्जी का ही मामला जो है वो देख लीजिए, चर्चित इन्फ्लुएंसर को टिकट देते हैं टिकट देकर टिकट वापस ले लेते हैं। हालांकि अभी कोई पीला वाला लिफाफा दिया लिया नहीं गया, ये तो मौखिक ही था कि हाँ हम इन्हें उम्मीदवार बना रहे हैं। फिर मौखिक आए, फिर मौखिक बोल दिया कि नहीं अब निशा चटर्जी को उम्मीदवार नहीं, सब अब कुछ तो मौखिक हो रहा है, लेकिन मैसेज जो है ना वो सर्कुलेटेड हो रहा है। क्योंकि निशा चटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप जो है हुमायूं कबीर पर लगा रही है। वो लगा रही है हिंदू होने की वजह से उनका टिकट जो है वो कटा है। वो तो चाहती हैं कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बने, लेकिन फिर भी उनका टिकट जो है वो काट दिया गया। लेकिन जब बात जुबान पे हिंदू शब्द आएगा, बात जुबान पे मुसलमान शब्द आएगा, तो कुछ तो होगा। और क्या जो होगा वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और नुकसान ममता बनर्जी को पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।